के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज आपको बताएंगे किस्मत का खेला और कर्म। हमारी किस्मत हमारे कर्मों से बनती है। हमारे कर्म कैसे हैं? वो हाथ की रेखा, मुंह की आकृति और जन्म समय के ग्रह यानी कुंडली से भली भांति जाना जा सकता है। एक नीच कुल में लड़की पैदा होती है। पूर्व जन्म में पुण्य कर्म के साथ पाप कर्म भी किए थे, तो दूसरे जन्म में नीच माँ बाप की बेटी बनी और रूप अप्सरा से ज्यादा था। घर में गरीबी थी, खाने पीने की तकलीफ थी। माँ बाप के साथ पूरा परिवार मजदूरी करता था और शाम के टाइम पर घर घर जाके रोटी मांग लाते, सब्जी बना के खाते। कभी कभी सब्जी भी मिल जाती, पुराने कपड़े भी मिल जाते। ऐसा घर था। बेटी बड़ी हुई तो उसका नाम रौनक रखा, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि जहाँ जाती वहाँ रौनक छा जाती थी। तो रौनक भी अपने परिवार की तरह घर घर रोटी मांगने जाने लगी। जवानी दस्तक दे चुकी थी। आंखों में और छाती में दिव्यता व्याप्त हो चुकी थी। कली अब फूल बनने ही वाली थी। भंवरा मंडराने लगे थे। एक दिन एक सेठ की नजर इस रौनक पर पड़ी और वो काम विवल होके रौनक को देखने लगा। सेठ की पत्नी मर चुकी थी। वो दूसरी शादी करना चाहता था। उसमें रौनक को देखा और उसके साथ शादी करने का मन बना लिया। रौनक के माँ बाप को बहुत धन देके रौनक से शादी करके उसे सेठानी बना दिया। बड़े बंगले में रौनक रहने लगी। खाना पीना, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब था, पर रौनक के चेहरे से तेज गायब होने लगा। फिर उसने अपने मन की शांति के लिए बंगले में अलग अलग जगह रोटी के टुकड़े रखवाती और फिर जाके भीख मांगती, भैया रोटी दे दो, मैया रोटी दे दो, और फिर रोटी के टुकड़े उठा के खाने लगी। तो उसकी रौनक बढ़ गई। कहने का मतलब, कुत्ते को की नहीं पचता, सोरी यानी सुअर क्या जाने काजू कतरी का स्वाद। जो आदमी समय के अनुसार अपनी आदत नहीं बदलता, वो अमीर होके भी गरीब है। इसी को किस्मत का खेला कहते हैं। अमीर आदमी से ज़्यादा गरीब कोई नहीं होता और गरीब से ज़्यादा अमीर कोई नहीं होता। ये सब बातें सोच और कर्म से बनती हैं। किस्मत कभी किसी को सुख दुख नहीं देती। हमारे कर्म ही हमको सुख या दुख देते हैं। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहें तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी समस्याएं हम हल करेंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।